नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नई क्लास में। दोस्तों, ऑनलाइन फार्म कैसे भरते हैं इसके ऊपर ये हमारी तीसरी क्लास है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो ऑनलाइन फार्म भरने का तरीका है वो पहले से बेहतर हो जाएगा। आप और भी चीजों को सीखोगे। पिछली कई क्लास के अंदर सरकारी रिजल्ट वेबसाइट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर कोई भी जॉब आती है, कोई भी एडमिशन के फार्म भरे जाते हैं, कोई भी एडमिट कार्ड आया है, कोई भी रिजल्ट आया है, सबका लिंक और सबका जो है पता आप इसी वेबसाइट से लगा सकते हो। जैसे कि आज की वीडियो के अंदर हम जो फार्म भरने वाले हैं वो यूपी पेट का फार्म भरने वाले हैं, जिसकी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर भी दी गई है, साथ ही साथ यहाँ पर मेन हेडिंग में भी दी गई है और लेटेस्ट जॉब में भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, लगभग सारे स्टेट में जो फार्म भरने का तरीका है वो सेम होता है, ज्यादा अंतर होता ही नहीं है। और अभी तो आप सीख रहे हो, जो जानकारी आपसे पूछी जाती है उन चीजों को आपको समझना है। जैसे कि हाई स्कूल की जानकारी पूछी जाएगी, पर्सनल डिटेल पूछी जाएगी, फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, पेमेंट का जो प्रोसेस है वो लगभग सेम रहेगा और भी बहुत सारी जो जानकारियां है ना वो बिल्कुल सेम रहती है। तो मेरे भाई एक चीज क्लियर कर लीजिए, आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, बस फार्म भरना सीख लीजिए। और जब आप फार्म भरना सीख जाओगे ना तो मैं आपको भरोसा देता हूँ, इंडिया के अंदर जितने भी राज्य हैं उसमें जो भी वैकेंसीज निकली हैं, कोई भी फार्म भरना हो ना, आप बड़े ही आराम से भर सकते हो। तो आपको राज्य को लेकर के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, इस बात का ध्यान देना है। तो फिलहाल फार्म के बारे में और भी जानकारी जानने के लिए आपको जो है इस लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे कि जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो एक नया पेज ओपन होता है। यहाँ पर फार्म के बारे में और भी जानकारी रहती है, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट, एप्लीकेशन की जो फीस लगने वाली है, किस कैटेगरी में कितनी फीस लगेगी उसकी जानकारी, एज लिमिट की जानकारी दी गई है। साथ ही साथ इस फार्म को भरने के लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि अगर आप यूपी पेट का फार्म भरना चाहते हो तो पहली बात की आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, भर सकते हो। दूसरी बात की आपको कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं के बाद आपने जितनी भी पढ़ाई की है कोई दिक्कत नहीं है, आप भर सकते हो, लेकिन कम से कम आपको 10 पास होना जरूरी है। मेल फीमेल कोई भी भर सकता है। नीचे की साइड में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां होती हैं जो कि हम पिछली कई क्लास में सीख चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मिल जाता है। दूसरा, आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक मिल जाता है। तीसरा, आप सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे आपके पास ऐसे कस्टमर आते हैं, वो लोग जो है सिलेबस को मांगते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। या फिर आप खुद का जो है यूपी पेट का फार्म भर रहे हो तो सिलेबस के बारे में जान सकते हो। नीचे की साइड में इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका भी लिंक दिया है, आप इस पर क्लिक करके यूपी SSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर पहुंच सकते हो। फिलहाल ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए क्लिक हेयर का जो बटन है ऑनलाइन अप्लाई के सामने, इस पर क्लिक करिए तो यूपी SSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर पहुंच जाओगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी फार्म भर रहे हो, अभी तो आप सीख रहे हो, लेकिन इन फ्यूचर में जब आप किसी भी कस्टमर का कोई भी फार्म भरोगे तो एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके उसे अच्छे से पढ़ लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नोटिफिकेशन में और भी बहुत सारी जानकारियां रहती है। यहाँ पर जो भी जानकारी बताई गई है आपको, ये सारी जानकारी जो है नोटिफिकेशन से ही निकाल करके यहाँ पर बताई गई है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आपको फार्म भरना होता है। वैसे इस फार्म को तो हम आपको भरना सिखा रहे हैं तो सारी जानकारी आपको बताएंगे, लेकिन फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जब भी आप किसी का ऑनलाइन फार्म भरिएगा तो एक बार नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, या फिर आप अदर सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि यूट्यूब से और भी जानकारी निकाल सकते हो, और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और दूसरे लोगों से भी जानकारी पूछ सकते हो। बाकी जन सेवा केंद्र वाले भी किसी फार्म के बारे में अगर और भी जानकारी इकट्ठा करनी होती है तो या तो नोटिफिकेशन पढ़ते हैं या फिर यूट्यूब करके और भी जानकारी लेते हैं, या फिर अपने कैटेगरी में जो भी अदर जन सेवा केंद्र वाले हैं उनसे जो है जानकारी पूछते हैं। इस वाले पेज पर आने के बाद अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, आप अप्लाई पर क्लिक करिए। इसके बाद नीचे आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिखा मिलेगा, आप इस पर क्लिक करिए। इसके बाद इसको एक्सेप्ट करिए और आई एक्सेप्ट पर क्लिक करिए। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। इसके बाद प्लीज सिलेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको उस कंडीशन में यस करना है जब आपने जो है प्रीवियस ईयर में पेट का फार्म भरा था और प्रीवियस ईयर में आपने पेट का एग्जाम दिया था और आपको प्रीवियस ईयर का पेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो पता है, तो आप यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद प्रोसीड करेंगे और इसके बाद जो भी आपका प्रीवियस ईयर का जो पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको यहाँ पर डाल करके प्रोसीड पर क्लिक करके आगे का प्रोसेस करेंगे। लेकिन अगर आप पहली बार फार्म को भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको नो ही रहने देना है। और दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपने प्रीवियस ईयर में पेट का फार्म तो भरा था,
था, लेकिन उसमें कुछ जानकारी गलत हो गई थी, जिसकी वजह से आप एक नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, नए तरीके से फॉर्म भरना चाहते हो, तो आपको उस कंडीशन में नो पर ही क्लिक रहने देना है और आप एक फ्रेश नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और अगर आपको पेट का पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो भी आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, यहाँ पर आपको नो ही रहने देना है। इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अगर आप जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके प्रोसीड करते हो ना, तो ये सारी जानकारी जो आपने प्रीवियस ईयर में भरी थी या फिर किसी कस्टमर ने प्रीवियस ईयर में फॉर्म भरवाया था, जो भी जानकारी भरी थी वो सारी जानकारी यहाँ पर आ जाती है। फिलहाल हम लोग जो है बिल्कुल नए सिरे से फॉर्म को भरना सीख रहे हैं, तो चीजों को बड़े ध्यान से समझिएगा। कस्टमर ने प्रीवियस ईयर में अगर पेट का एग्जाम दिया था या फिर नहीं दिया था, कोई मैटर नहीं करता है, आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब नया रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज्यादा आसान है और इस फॉर्म को कंप्लीट करना भी बहुत ज्यादा आसान है। इस फॉर्म में जहां जहां पर भी स्टार बना हुआ है वो चीजें भरना जरूरी है। और इस पेज में आपको सबसे पहले एप्लीकेशन की जो डिटेल है उसको भरना होगा, जैसे कि पर्सनल डिटेल और भी नीचे डिटेल है, उन सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे। उसके बाद आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा, अदर डिटेल पूछी जाएगी वो भरना होगा, फीस का पेमेंट करना होगा। इसके बाद जो है आप फाइनल सबमिट करके एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हो। नीचे आपसे जो है कैंडिडेट की पर्सनल जानकारी पूछी गई है। पर्सनल जानकारी का मतलब जैसे कि उसका नाम, फादर नाम, मदर नाम, यही सब पर्सनल जानकारी पूछी गई है और इन जानकारी को भरना बहुत ही ज्यादा आसान है। इसमें तो गलती होने का चांस ही नहीं है। ये सारी जानकारी आपको 10वीं के मार्कशीट से भरनी होती है, यानी कि जो भी कक्षा 10 की मार्कशीट है उसी को देख देख करके उस पे जो भी लिखा है उसी तरह से कैंडिडेट का नाम, यानी कि जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हो उसका नाम देख के भरिएगा, उसके फादर का नाम भरिएगा। अगर आप किसी ऐसी महिला का भर रहे हैं जिसकी शादी हो गई है तो उनके हस्बैंड का नाम यहाँ पर भरना है। इसके बाद जो है उसकी माता का नाम यहाँ पर भरना है। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो, तो उस कंडीशन में अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो यानी कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो तो आपको यस पर क्लिक करना है। और जब आप यस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर ओके पर क्लिक करने के बाद कुछ अदर डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी, इसके बारे में भी अभी हम लोग बात करेंगे। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के नहीं रहने वाले हो तो उस कंडीशन में आप नो पर क्लिक करोगे और यहाँ पर ओके पर क्लिक करोगे तो आपसे जो है जो अदर डिटेल पूछी गई थी वो नहीं पूछी जाएगी। एक बात का और आपको ध्यान देना है कि अगर आप यहाँ पर यस कर देते हो उत्तर प्रदेश के निवासी पर, तो यहाँ पर जो है आप नीचे की साइड में देखोगे होम स्टेट में जो है केवल उत्तर प्रदेश आपको दिखाई देगा, क्योंकि आपने ऊपर बता दिया है कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो तो उस कंडीशन में आपको उत्तर प्रदेश ही दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पर ये बताते हो कि आप उत्तर प्रदेश के नहीं रहने वाले हो बल्कि किसी दूसरे राज्य के रहने वाले हो और इस ऑप्शन को जो है नो कर देते हो, तो उस कंडीशन में होम स्टेट में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखोगे बहुत सारे राज्यों के लगभग सारे राज्य जो है यहाँ पर नाम आपको दिखाई देंगे। इनमें से आप किसी भी राज्य के रहने वाले हो इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम बिहार को चूज कर लेते हैं। इसके बाद जो है होम डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करेंगे और जो भी होम डिस्ट्रिक्ट है उसको चूज करेंगे। इसके बाद कैटेगरी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखोगे जनरल कैटेगरी ही केवल आ रहा है। इसे आप और भी डिटेल से समझिए। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई फॉर्म निकला और अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो तो ही जो है आपको कास्ट की छूट मिलती है। कास्ट की छूट का मतलब ये है कि अगर आप SC ST OBC हो और उनकी छूट लेना चाहते हो तो आपको जिस स्टेट में फार्म निकला है उस स्टेट का होना जरूरी है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के रहने वाले हो, जैसे कि मान के चलते हैं कि ये जो फार्म है यूपी पेट का जो फार्म है वो यूपी की वैकेंसीज है, यूपी का टेस्ट है, तो उस कंडीशन में अगर आप बिहार के रहने वाले हो और इस फार्म को भर रहे हो ना, तो आप बिहार में OBC कैटेगरी में हो, जनरल कैटेगरी में हो, SC कैटेगरी में हो या फिर ST कैटेगरी में हो, किसी भी कैटेगरी में हो वो मायने नहीं रखता है। आप जनरल कैटेगरी में ही गिने जाओगे, इस बात का ध्यान देना है। मतलब कि जिस भी स्टेट में फार्म निकला हुआ है उस फार्म को किसी दूसरे स्टेट के लोग अगर भर रहे हैं तो वो लोग जनरल कैटेगरी में ही भरेंगे। बस सीधा सा कहने का ये मतलब है, इतना बस आप समझ लीजिए। फिलहाल हम जिसका भर रहे हैं वो यूपी का रहने वाला है तो हम इसे यस कर देंगे। आपको जो है ज्यादा परेशान नहीं होना है, बाकी सारी चीजें जो है बिल्कुल सेम पूछी गई है, ठीक है। अगर आप यूपी के रहने वाले हो और इस ऑप्शन को यस करते हो तो आपसे अदर डिटेल्स भी पूछी जाती है, जैसे कि जिसका भी आप ये फार्म भर रहे हो अगर वो फ्रीडम फाइटर है तो यहाँ पर जो है यस या नो में आपको जवाब देना होता है। और ये जो जानकारी है वो आप कस्टमर से पूछ सकते हो जिसका आप ये फार्म भर रहे हो, और अगर आप खुद का भर रहे हो तो आपको जरूर पता होगा। इसके बाद जो है पूछा गया है एक्स सर्विसमैन हो तो आप यहाँ पर बता सकते हो और उसकी कैटेगरी भी दी गई है, ECO की कैटेगरी है या फिर एक्स सर्विसमैन पर्सनल ऑफ उत्तर प्रदेश ये वाली कैटेगरी है। तो जो भी कैटेगरी
कैटेगरी है आप उसे चूज करोगे, अगर नहीं हो तो केवल आपको नो कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है यहाँ पर पूछा गया है कि फिजिकली डिसेबल हो, यानी कि जो लोग विकलांग हैं वो यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर यस करोगे। डिसेबिलिटी के बारे में और भी जानकारी पूछी जाएगी। अगर देखने में कोई दिक्कत है तो वो विजन रिलेटेड डिसेबिलिटी में आता है, वो आप यहाँ से बताओगे। अगर सुनने में कोई दिक्कत है तो वो हेयरिंग रिलेटेड डिसेबिलिटी में आता है, वो आप यहाँ पर बताओगे। इसी तरह से और भी डिसेबिलिटी के प्रकार दिए गए हैं। अगर आप किसी ऐसे कस्टमर का फॉर्म भर रहे हो जो फिजिकली डिसेबल है तो वो किस कैटेगरी में आता है, वो आप जो है उससे पूछ सकते हो। उसके बाद एक कार्ड होता है, उस कार्ड में लिखा होता है, वो जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हो। लेकिन अगर आप किसी ऐसे कस्टमर का फॉर्म भर रहे हो जो फिजिकली डिसेबल नहीं है तो केवल आपको इस ऑप्शन को नो कर देना है। इसके बाद आपसे कोई भी जानकारी नहीं पूछी जाएगी। इसके बाद नीचे पूछा गया है आर यू ए स्किल प्लेयर, तो अगर आप स्किल प्लेयर हो तो आप यहाँ पर बता सकते हो, वरना इसे आपको नो करना है। इसके बाद नीचे की साइड में होम स्टेट पूछा गया है, तो इस पर क्लिक करोगे। आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हो स्टेट चूज करिएगा। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, जो भी आपका जिला है। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो तो यहाँ पर कैटेगरी मिल जाएगी। आप जिस भी कैटेगरी के रहने वाले हो अपनी कैटेगरी को चूज करोगे। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के रहने वाले हो तो यहाँ पर केवल जनरल ऑप्शन दिखाई देगा, आपको जनरल के अंतर्गत ही फॉर्म भरना है। नीचे की साइड में जो भी कस्टमर है उसकी जन्म तिथि पूछी गई है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जो भी उसकी जन्म तिथि है आप इस कैलेंडर से एक एक ऑप्शन पर क्लिक करके इस तरह से जन्म तिथि को जो है चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके जेंडर बताएंगे, मेल है या फीमेल। इसके बाद जो है जो भी कस्टमर का मोबाइल नंबर है उसका मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद जो भी कस्टमर का ईमेल आईडी है ईमेल आईडी डालेंगे। इसके बाद जो है कस्टमर मैरिड है या फिर अनमैरिड है वो चीजें आप यहाँ पर बताओगे। अगर मैरिड है तो यस सेलेक्ट करेंगे, अगर मैरिड नहीं है यानी कि शादी नहीं हुई है तो नो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स पूछी गई है, तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो अगर आप एम्प्लॉयड हो यानी कि जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हो वो कहीं पर जॉब कर रहा है तो आप जो है यहाँ पे बता सकते हो एक्स एम्प्लॉय है या फिर एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में है कोई, तो वो बता सकते हो। अगर एम्प्लॉयड नहीं है यानी जॉब नहीं कर रहा है तो आप नॉट एन एम्प्लॉय पर क्लिक कर दोगे। नीचे आपसे पूछा गया है क्या आप जो है एज में छूट पाना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पर बता सकते हो। वैसे अगर आप यहाँ पर यस करते हो तो यहाँ पर और भी ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर है आपके पास जिसके रिलेटेड आप छूट पाना चाहते हो, कोई कोर्ट का ऑर्डर है, कोई और ऑर्डर आपके पास है या फिर कोई और अदर रीजन है, वो आपको यहाँ पर बताना होगा। फिलहाल कस्टमर के पास अगर कोई ऑर्डर नहीं है, यहाँ पर ऑर्डर मांगा गया है और ऑर्डर की जानकारी भी आपको बतानी पड़ेगी, जो कि आप देख सकते हो। जब आप यहाँ पर ऑर्डर सेलेक्ट करते हो ना तो डिपार्टमेंट का नाम, ऑर्डर डेट और भी बहुत सारी जानकारियां पूछी जाती है, ये सब जानकारी आपको भरना होता है। तो अगर कस्टमर के पास ऑर्डर है तो वो ऑर्डर की जानकारी यहाँ पर आप दोगे, लेकिन अगर कस्टमर के पास ऑर्डर नहीं है तो केवल आपको यहाँ पर नो कर देना है, बाकी कोई भी जानकारी आपसे पूछी नहीं जाएगी। नीचे की साइड में जो है आपको कस्टमर का जो हाई स्कूल का डिटेल है वो बताना है, जिसके लिए सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है। कस्टमर ने जिस भी बोर्ड से परीक्षा पास की है, जैसे कि उत्तर प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड, बहुत सारे बोर्ड यहाँ पर दिए गए हैं। जिस भी कस्टमर का फॉर्म भर रहे हो उसके हाई स्कूल के मार्कशीट पर ये बोर्ड लिखा होता है, आप उसमें से देख करके बोर्ड को सिलेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग पर क्लिक करना है। कस्टमर ने जिस भी ईयर में परीक्षा पास की है कक्षा 10वीं की, वो आप यहाँ से चूज करके बताओगे। इसके बाद जो है रोल नंबर पूछा गया है, तो कस्टमर के हाई स्कूल के मार्कशीट पर जो भी रोल नंबर है वो यहाँ पर भरोगे। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है। जो भी हाई स्कूल पास किया है कस्टमर ने, वो परसेंटेज का सिस्टम था या फिर ग्रेड का सिस्टम था, वो मार्कशीट पर मेंशन रहता है, वो आप यहाँ पर बताओगे। जैसे कि परसेंटेज को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर ऑब्टेन मार्क, ऑब्टेन मार्क का मतलब ये होता है कि कस्टमर ने टोटल में से कितने मार्क पाए हैं, कितने अंक पाए हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है और टोटल मार्क यहाँ पर लिखना है। इसी तरह से आपको नीचे की साइड में इंटरमीडिएट की जानकारी देनी है। अगर आप किसी ऐसे कस्टमर का फॉर्म भर रहे हैं जिसने 12वीं कक्षा भी पास कर ली है तो आप इस पर क्लिक करोगे और उसकी 12वीं की जानकारी भी दे सकते हो। जरूरी नहीं है, क्योंकि ये फॉर्म जो है केवल हाई स्कूल पे भरा जा रहा है, यानी कि हाई स्कूल का पास होना जरूरी है। अगर आपके पास कोई ऐसा कस्टमर है जिसने केवल हाई स्कूल पास किया है तो उसका भी भर सकते हो। अगर आपके पास कोई ऐसा कस्टमर है जिसने हाई स्कूल के अलावा और भी परीक्षाएं पास की हैं, जैसे कि बीए पास किया है, इंटर पास किया है और भी परीक्षाएं पास की है, तो उसकी भी जानकारी दे सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है। मान के चलते हैं कि इस कस्टमर ने 12वीं पास किया है तो हम 12वीं की जानकारी भी यहाँ पर देना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में इस पर जब आप टिक लगाओगे तो बोर्ड को सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो कस्टमर ने जो भी बोर्ड से पास किया है वो बोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे, कक्षा 12वीं की मार्कशीट पर रहेगा। इसके बाद जो है ईयर ऑफ पासिंग यहाँ से
से चूज करेंगे जो भी ईयर आप पासिंग है। इसके बाद यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे, यहाँ पर बताएंगे ग्रेड में है या फिर परसेंटेज में, और सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पर जो है कितने नंबर पाए हैं, टोटल कितने नंबर थे, वो जानकारी देनी है। वैसे आप चाहो तो इसकी जानकारी नहीं भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको अनटिक कर दीजिएगा, बाकी सारी चीजें आप छोड़ सकते हो। इसी तरह से नीचे की साइड में अगर कस्टमर ने जो है स्नातक पास कर लिया है, यानी कि बीए पास कर लिया है, चाहे बीएससी पास कर ली है, चाहे बीकॉम कर लिया है, यानी कि कस्टमर अगर स्नातक पास कर चुका है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करोगे और बीए की जो भी जानकारी है यानी कि ग्रेजुएशन की जो भी जानकारी है उसको यहाँ पर भरोगे। जैसे कि बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर लिखना है यहाँ पर। इसके बाद जो है जिस ईयर में पास किया है वो ईयर जो है आप यहाँ पर चूज करोगे। इसके बाद जो है उसका सर्टिफिकेट नंबर या फिर रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिखोगे और जिस डेट को इशू हुआ था वो डेट आप इस कैलेंडर से चूज करोगे। ये जो डेट है ना वो मार्कशीट पे मेंशन रहती है, इस बात का ध्यान देना है। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके परसेंटेज सिस्टम था या फिर ग्रेड सिस्टम था वो बताओगे और कितने मार्क पाए हैं, कितने टोटल मार्क थे, वो चीजें आप यहाँ पर बताओगे। और यही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। अगर कस्टमर ने स्नातकोत्तर पास किया है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप यहाँ पर क्लिक करके यस करोगे और उसका बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम बताओगे। यहाँ पर क्लिक करके ईयर चूज करोगे, जो भी ईयर है। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर या फिर रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, इशू ऑफ डेट यहाँ से चूज करोगे। यहाँ पर क्लिक करके परसेंटेज या फिर ग्रेड बताओगे। तो सारी चीजें बिल्कुल वही है जो हम पीछे से समझते हुए आ रहे हैं, लेकिन आप चाहो तो इसकी जानकारी नहीं भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसकी जानकारी नहीं देंगे। केवल आपको फार्म में इतनी जानकारी भरनी है जो मैंने आपको बताया है। इसके बाद आपको हाई स्कूल की जानकारी जरूर देनी है और सही से देनी है। और कस्टमर ने अगर इंटरमीडिएट पास कर लिया है यानी कक्षा 12वीं पास कर ली है तो 12वीं की जानकारी भी आपको दे देनी है। वैसे ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर पास कर लिया है तो दे दोगे तो अच्छा रहेगा। बाकी आप सारी चीजों को छोड़ दोगे। नीचे की साइड में ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस वाले बॉक्स में देख देख के टाइप करोगे और इसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद ओके। इसके बाद रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा और जिसका भी आपने फार्म भरा है उसकी जो भी जानकारी आपने फार्म में भरी है वो सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप रजिस्ट्रेशन पेज को सेव करना चाहते हो तो ऊपर जो पीडीएफ ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके पीडीएफ में सेव कर सकते हो या फिर इसको प्रिंट भी कर सकते हो। अब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, नीचे की साइड में आपको प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद इस पेज पर आ जाओगे और यहाँ पर आपको कस्टमर की फोटो अपलोड करनी है और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो का जो साइज है वो 3.5 सेंटीमीटर की विड्थ होनी चाहिए और हाइट जो है 4.5 की होनी चाहिए और 50 KB से 100 KB के बीच का आपको फोटो अपलोड करना है। इसी तरह से सिग्नेचर का भी डायमेंशन बताया गया है। हाइट 1.5 सेंटीमीटर और विड्थ 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 30 KB से 50 KB के बीच का सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। कस्टमर का सिग्नेचर आपको कुछ ऐसे करवाना है, यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले नीचे की साइड में आपको कस्टमर का नाम हिंदी में लिखवाना है और उसके ऊपर जो है अंग्रेजी में सिग्नेचर करवाने हैं, जो कि एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। फोटो का साइज, सिग्नेचर का साइज कैसे बनाते हैं पिछली कई क्लास में हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन इस वाले फार्म का फोटो का साइज, सिग्नेचर का साइज कैसे बनाओगे इसे मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ, जिसके लिए आप ऑनलाइन टूल का इस्तेमाल करेंगे। आपको गूगल के अंदर IM रिसाइजर लिख करके सर्च करना है। पहली जो वेबसाइट मिल रही है इसे ओपन कर लेना है। इसके बाद ऊपर की साइड में रिसाइज एंड रिड्यूस का ऑप्शन मिलेगा, इसी पर क्लिक करना है क्योंकि हमें साइज भी कम करना है और उसका फॉर्मेट भी सेट करना है। अब यहाँ पर जो है हमें फोटो अपलोड करनी है तो यहाँ पर अपलोड फोटो पर क्लिक करेंगे। जहाँ पर भी आपने कस्टमर की फोटो रखी है फोटो को सिलेक्ट करोगे, फोटो यहाँ पर आ जाएगी। फॉर्मेट में JPG रहने देना है, वैसे JPEG भी रहेगा तो भी काम चल जाएगा। दोनों में से कोई भी एक फॉर्मेट में आपको फोटो को रिसाइज करना है। यहाँ पर आपको यूनिट में जो है सेंटीमीटर को सिलेक्ट कर देना है क्योंकि हमें सेंटीमीटर में मांगा गया है और विड्थ में जो है आपको 3.5 लिखना है और हाइट में आपको 4.5 लिखना है। इसके बाद नीचे की साइड में जो है आपको फाइल साइज पर 70 लिख देना है, मतलब कि हमें 50 KB से ऊपर का साइज का फोटो बनाना है तो हम 70 टाइप कर देंगे। 50 से 100 KB के बीच का मांगा गया है तो आप 70 या फिर 80 टाइप कर दोगे तो वो बन जाएगा। इतना काम करने के बाद डाउनलोड पर क्लिक करिए, बस थोड़ा सा प्रोसेस चलेगा और आपकी जो फोटो है वो बन करके तैयार है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर आपको डाउनलोड का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे, फोटो डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद फोल्डर पर क्लिक करोगे और इसके बाद जो है इस तरह से डाउनलोड वाला फोल्डर ओपन होगा। इस फाइल का जो नाम है वो आपको रीनेम जरूर कर लेना चाहिए ताकि अपलोड होने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम फोटो 11 के नाम से सेव कर लेते हैं। ये सेव हो गया है, ये अब जो है अपलोड हो जाएगा। इसी तरह से हम सिग्नेचर भी अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है अपलोड न्यू फोटो ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करोगे, फिर से अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर जो है सिग्नेचर को सिलेक्ट
सेट कर लेंगे। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर जेपीजी ही रहने देना है। विड्थ आपसे पूछी गई है 3.5, इसको इसी तरह रहने देंगे। और हाइट जो है 1.5 पूछा गया है, तो इसको 1.5 कर देंगे। बाकी यहाँ पर सेंटीमीटर रहेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सेटिंग करनी है। बाकी जो फाइल का साइज है वो 30 KB से ऊपर और 50 KB से कम साइज का मांगा गया है, तो हम यहाँ पर 40 टाइप कर देंगे, यानी कि 30 से ऊपर रहेगा, 50 से नीचे रहेगा। फिर वही काम करेंगे, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस होगा और फाइल का साइज बन करके तैयार है, 30 KB से ऊपर का है और फॉर्मेट भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो है डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। फोल्डर पर क्लिक करके इसका भी नाम जो है रीनेम कर लेंगे। माउस का राइट बटन क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हो, या फिर कीबोर्ड से F2 बटन भी प्रेस कर दोगे तो भी जो है रीनेम हो जाएगा। इस तरह से आपको फोटो और सिग्नेचर का साइज बनाना होता है। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे और सिलेक्ट अ फोटो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करेंगे। जहाँ पर भी फोटो है, फोटो को सिलेक्ट करके ओपन पर क्लिक करेंगे। फोटो इस तरह से आ जाएगी। अगर फोटो कट रही है तो आप जो है माउस का स्क्रॉल बटन नीचे की साइड में इस तरह से स्क्रॉल करेंगे और फोटो को उठा करके, मतलब कि माउस का लेफ्ट क्लिक करके इस तरह से जो है इस फ्रेम में सेट कर लेंगे। और अगर आप ये काम मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो दोनों हाथों से जो है इसको श्रिंक करेंगे, तो ये जो है इस तरह से सेट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो फ्रेम आपको दिया गया है, इसी फ्रेम में आपको फोटो को सेट कर लेना है। इसके बाद सेव फोटो डेटा पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है फोटो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको जो है सिलेक्ट सिग्नेचर पर क्लिक करना है, ब्राउज पर क्लिक करना है और सिग्नेचर को सिलेक्ट करके ओपन करना है। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी करना है। माउस में जो स्क्रॉल बटन है उसको अगर आप ऊपर की साइड में इस तरह से स्क्रॉल करोगे तो इस तरह से सिग्नेचर सेट हो जाएगा। वैसे यहाँ पर आपको एक क्रॉप का बटन भी दिख रहा है। ये जो हैंडल बने हैं इसकी मदद से भी आप सिग्नेचर को जो है सेट कर सकते हो। सिग्नेचर को अच्छे से सेट करने के बाद सेव सिग्नेचर डेटा पर क्लिक करिए। इसके बाद जो है सिग्नेचर भी सेव हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हो। तो इस तरह से फोटो और सिग्नेचर को सेट करना होता है। ये मैं आपको एक डेमो डेटा दिखा रहा हूँ, ये किसी की पर्सनल जानकारी नहीं है, इस बात का ध्यान देना है। फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करिए। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे जहाँ पर फाइल रिमेनिंग डिटेल का ऑप्शन मिलेगा। आपको बस इस पर टिक लगाना है। इसके बाद जो है जिसका भी आपने फार्म भरा है सारी जानकारी उसकी आपके सामने दिखाई देगी। आपको नीचे की साइड में आना है और उस कस्टमर की जो एड्रेस की जानकारी है वो एड्रेस की जानकारी यहाँ पर देना है, जिसमें सबसे पहले पूछा गया है नेम, वो भी केयर ऑफ का। CO का मतलब होता है केयर ऑफ। केयर ऑफ का मतलब कि जैसे कि किसी लड़की की शादी हो गई है तो उसके पति का नाम यहाँ पर लिखना है, वरना सारी कंडीशन में जो है पिताजी का नाम लिखना होता है, इस बात का ध्यान देना है। केयर ऑफ का मतलब कि जो आपकी केयर करते हैं, तो उसमें फादर का नाम ही आपको डालना है। तो जिसका भी आप फार्म भर रहे हो ना, उसके फादर का नाम इसके अंदर आपको लिखना है। इसके बाद जो है उसके विलेज यानी गांव का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके स्ट्रीट यानी गली का नाम या फिर पोस्ट का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद लोकेलिटी है, कोई कस्बा है या फिर सिटी का नाम इसके अंदर लिखना है। स्टेट ऑटोमेटिक चूज रहेगा, यहाँ पर क्लिक करके जो है डिस्ट्रिक्ट को चूज करना है और यहाँ पर पिन कोड को भरना है। ये आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा गया है। अगर कस्टमर का परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस दोनों सेम है तो इस पर बस टिक लगा देना है। जो भी आपने एड्रेस यहाँ पर भरा होगा वो सारा एड्रेस यहाँ पर फिल हो जाएगा, इसमें भरने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन परमानेंट एड्रेस अलग है, मेलिंग एड्रेस अलग है, तो आप इसमें जो है अलग एड्रेस डाल सकते हो। वैसे ज्यादातर कंडीशन में परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस दोनों सेम होता है, तो उस कंडीशन में आपको जो है यहाँ पर कस्टमर का जो भी आधार कार्ड में एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर एड्रेस लिखना है और बस इस वाले ऑप्शन पर टिक लगा देना है। इसके बाद जो भी एड्रेस आपने यहाँ पर भरा था वो एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। एड्रेस को भरने के बाद नीचे की साइड में डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है और इसे यस करके एक्सेप्ट करना है। इसके बाद जो है प्रीव्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद ओके। आपके सामने फार्म का पूरा प्रीव्यू खुल जाएगा। आप सभी जानकारी को अच्छे से मिला लेंगे। अगर कोई भी गलती है तो अभी भी आप बैक बटन पर क्लिक करके इसको सही कर सकते हो। लेकिन अगर कोई गलती नहीं है, आप इसे फाइनल सबमिट करना चाहते हो, तो ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस वाले बॉक्स में भरना है और सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे जहां पर अब आपको फीस का पेमेंट करना होगा, जिसके लिए आपको क्लिक हेयर टू पे द रिक्वायर्ड फीस, ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको पेमेंट वाले पेज पर भेजा जाएगा जहां पर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर टिक लगाना है और यहाँ पर इस पर भी टिक लगाना है। नीचे की साइड में आपको प्रोसीड फॉर फीस डिपॉजिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आओगे जहां पर आपको पेमेंट करने के कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, यानी कि ATM कार्ड से, SBI के क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो, UPI से कर सकते हो, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अदर UPI ऐप चलाते हो तो उससे भी कर सकते हो। तो इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है UPI का, इस पर क्लिक करेंगे और UPI ID डाल के भी पेमेंट कर सकते हो या फिर UPI का QR कोड यहाँ पर जनरेट करके भी पेमेंट कर सकते हो। UPI QR पर क्लिक करोगे, पे नाउ पर क्लिक करोगे, आपके सामने जो है एक QR कोड जनरेट होगा इस तरह से। इसको आपको अपने
अपने मोबाइल फोन से स्कैन करना है। जिस तरह से आप दुकान पर पेमेंट करते हो उसी तरह से स्कैन करके मोबाइल फोन से पेमेंट को कंफर्म कर देना है। मोबाइल फोन से हमने पेमेंट को कंफर्म कर दिया है, आपको भी कंफर्म करना है। इसके बाद यहीं पर रुके रहना है, पीछे नहीं जाना है, इस बात का ध्यान देना है। इसके बाद जो है आपका पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको रीडायरेक्ट करेगा पीछे, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन आईडी के अलावा और भी बहुत सारी जानकारी दिखाई देगी। अब यहाँ पर आपको जो है प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करोगे। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे और अब आप देख सकते हो आपने सारे स्टेप को कंप्लीट कर लिया है। अब आपके सामने फाइनल प्रिंट आउट का जो पेज है वो आ गया है। यहाँ पर आपको एक प्रिंटर का बटन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करके इस फार्म को प्रिंट कर सकते हो। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से जो है फार्म खुल जाएगा। यहाँ से जो है प्रिंटर को सिलेक्ट करिएगा और इसके बाद जो है प्रिंट कमांड दे सकते हो और प्रिंट करके कस्टमर को ये फार्म दे सकते हो। और आप चाहो तो इसे पीडीएफ में भी सेव कर सकते हो। हम इसे पीडीएफ में सेव कर लेंगे। यहाँ पर पीडीएफ चूज कर लेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे। अब आपने कस्टमर का पेट का जो फार्म है उसे कंप्लीट भर दिया है। बस इतना ही काम करना होता है और इतना काम करने का आप कस्टमर से 100 रुपए चार्ज कर सकते हो। 100 रुपए का मतलब ये है कि आपको एक्स्ट्रा 100 रुपए लेने हैं। जितना पेमेंट आप यहाँ पर कटाए हो वो पेमेंट तो लेना ही है, साथ में फार्म भरने का 100 रुपए लेना है, इस बात का ध्यान देना है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आप ये फार्म भर रहे हो, बीच में कोई सर्वर प्रॉब्लम आ जाती है या फिर आपको किसी कारण से बीच में फार्म को छोड़ना पड़ गया है और आप फार्म को दोबारा से कंटिन्यू करना चाहते हो, जहां तक आपने भरा था वहां से शुरू करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में क्या काम करोगे? तो उस कंडीशन में ऊपर की साइड में आपको होम का बटन दिखाई देगा। होम पर जब आप क्लिक करोगे तो आप उत्तर प्रदेश की SSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके होम पेज पर आ जाओगे। और होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जैसे कि कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके फोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो, फार्म को कंटिन्यू कर सकते हो। कुछ डिटेल अगर छूट गई है तो रिमेनिंग डिटेल को यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। एप्लीकेशन की फीस भी यहाँ से डिपॉजिट कर सकते हो अगर फीस तक जाने के बाद आपने फार्म छोड़ दिया था। इसके अलावा नीचे की साइड में आओगे तो यहाँ पर जो है प्रिंट डिटेल एप्लीकेशन का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आप किसी कारण से एप्लीकेशन को प्रिंट नहीं कर पाए थे तो आप यहाँ पर जो है प्रिंट भी कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपने फीस डिपॉजिट नहीं किया है तो एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट पर क्लिक करोगे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ से जेंडर चूज करना है। यहाँ पर जो है अगर आप यूपी के रहने वाले हो तो यस करोगे, वरना आपको नो करना है। यहाँ पर जो है कैटेगरी चूज करना है। जब आप यस करोगे तो यहाँ पर कैटेगरी आ जाएगी, कैटेगरी चूज करिएगा और ये वाला वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर डाल करके प्रोसीड करोगे तो जहां से आपने फार्म छोड़ा था ना वहां तक आपको जो है ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर देगा और आप फार्म को कंटिन्यू कर पाओगे। आप ये फार्म भर रहे हो, अगर बीच में कोई सर्वर प्रॉब्लम आ जाती है, किसी कारण से आपने फार्म छोड़ दिया है और फार्म को कंटिन्यू करना चाहते हो ना, तो ज्यादा परेशान नहीं होना है। यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है, आप एक एक ऑप्शन पर क्लिक करके वहीं से जो है फार्म को कंटिन्यू कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने यूपी पेट का जो ऑनलाइन फार्म है उसको भरने का कंप्लीट प्रोसेस बताया है और जो जानकारी इसमें पूछी गई थी, आप इंडिया के अंदर किसी भी फार्म को भरोगे, कोई भी सरकारी नौकरी का फार्म हुआ, एडमिशन का फार्म हुआ, लगभग सेम इसी तरह से जानकारी पूछी जाती है और इन्हीं बातों का आपको ध्यान देना होता है। तो ये हमारा ऑनलाइन फार्म कैसे भरते हैं उसके ऊपर तीसरी क्लास थी, जो कि हमने काफी डिटेल में आपको समझाया। इस वीडियो के अंदर जो भी जानकारी हमने आपको बताई है, इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो।